यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली वेल, यू गाइस आर ऑन द फायर। आप लोग मस्त अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। जो भी आपका गोल है आप निरंतर उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे होंगे। तो यार हम लोगों का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा है उसमें आज हम करेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है वही पहचानना आना चाहिए कि लाइक टर्म क्या है, अनलाइक टर्म क्या है। लेकिन इसके लिए आपको एडिशन आना ही आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन भी आपको आना ही चाहिए एनी हाउ। ठीक है, अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन का फाइनल आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो मेक श्योर आपने वो अच्छे से कर लिया है। ठीक है, और वीडियो को सबसे पहले आपको क्या कर देना है, वीडियो को आपने लाइक कर देना है। ठीक है, जैसे आपने क्लास स्टार्ट करी, ऑब्वियसली आपके लिए सारा कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कर लिया करो। ठीक है, आप देखते हो व्यूज़ कम आते हैं, व्यूज ज़्यादा आते हैं, लाइक कम आते हैं। ठीक है, पता नहीं लाइक क्यों नहीं करते हो। और अगर मैंने आपको बोल रखा है अगर कोई दिक्कत होती है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, है ना। उससे पता लग जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। और कमेंट तो आप जरूर कर लिया करो। ठीक है, कि भाई क्या सही चीज़ है क्या गलत चीज़ है, ताकि आपके लिए, क्योंकि ये सारा आपका है, आपके लिए है, आपसे है। ठीक है, तो आपके हिसाब से चीज़ें होंगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसलिए बताते रहा करो, अपना सजेशन दिया करो। मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या फंडा है, मैंने सिंपल आपको एग्जांपल दिया। ये हमने यहाँ पे लिखा है एक्स। ठीक है, एक्स को मैंने मल्टीप्लाई करा किसके साथ, एक्स के साथ। ठीक है, अब मैंने आपको एक्सपोनेंट बता रखा है कि एक्सपोनेंट में क्या होता है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम नंबर, है ना। एक्स इंटू एक्स को मैं क्या लिखूंगा, मैं इसे लिख लूंगा एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू द पावर 2। ठीक है, अगर ये ऐसा होता एक्स इंटू एक्स तो इसे मैं क्या लिख लेता, इसे मैं लिख लेता एक्स क्यूब। ठीक है, एक्सपोनेंट वाला जो चल रहा है। अगर आपके सामने होगा x इंटू वाई तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन में इकट्ठा कर लेंगे, बस हमने लिख लिया कि ये मल्टीप्लाई हो गया। अगर कहीं पे ऐसा होगा x इंटू वाई, इसे हम क्या कर देंगे, देखो x इंटू एक्स तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और y उसके साथ लगा लो, बस ये है पूरा मल्टीप्लिकेशन का फंडा। समझ आ गया। अगर कहीं पर ऐसा भी लिखा होगा एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर एक्स, ये ऐसा लिखा है, इसको देखो, हमने सिर्फ x और x को पकड़ना है। एक्स स्क्वायर है, x है, तो कितना x हो गया, 3x हो गया, एक्स क्यूब। यहाँ पे ये y था, यहाँ पे y स्क्वायर, तो ये भी कितना हो गया, y क्यूब। समझे बात को, ऐसा होगा, एक एक्स स्क्वायर ये है, एक्स ये है, एक्स क्यूब हो गया मल्टीप्लाई करके, वाई ये था, वाई स्क्वायर ये था, वाई क्यूब हो गया मल्टीप्लाई करके। समझे बात को। अगर आपके पास ऐसा होगा, ध्यान से देखना, 2x इंटू 3x होगा अगर आपके पास, इसे हम क्या करेंगे, 2 3 जा 6, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो और जो वेरिएबल है उसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसा बन जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो, ऐसे तो नहीं आएंगे तो बेसिक है अभी। ठीक है, अगर आपके पास होगा 2y इंटू 3x इंटू 2y इंटू 3x, तो इसे हम क्या करेंगे, इस बार ही देखो ये अनलाइक टर्म हो गए, प्योरली देख रहे हो अनलाइक टर्म हो गए, लेकिन यहाँ पे अनलाइक टर्म भी मल्टीप्लाई होंगे। हमने वेरिएबल जो आपका कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 इंटू 3 हो गया कितना, 2 3 6, और y और x को हम इकट्ठा कर लेंगे, वाई एक्स, या उसे आप रिअरेंज करके एक्स वाई भी लिख सकते हो, आगे पीछे ले कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास एक्स वाई लिखा हो या वाई एक्स लिखा हो वो एक ही बात है, क्योंकि वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास लिखा है एक्स इंटू वाई इंटू जेड, या आपके पास लिखा है एक्स वाई इंटू एक्स इंटू जेड, तो वो बात एक ही है, आगे पीछे हम उसे लिख सकते हैं, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। तो फिलहाल ये 2-3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपके सामने है 7x प्लस 8y स्क्वायर, तो इसे हम क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई करो यार, मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 8 से कितना हो जाएगा, 56 होगा, x ऐसे आएगा, वाई स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आई एम श्योर अब इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई, समझ आपको आ गया, मज़ा आपको आ गया, आगे निकलें। चलो भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ओके, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब आपके पास मेन क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई आपको करना है 3x प्लस 2y एंड 2x माइनस 9y। अभी तक मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ बताई, ये भी बेसिक है, एक बार आप ये यहाँ पे समझिए जो मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद आप हर कोई क्वेश्चन इजीली कर लोगे, वो गारंटी है। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको करना है, किसको आपको मल्टीप्लाई करना है, 3x प्लस 2y एंड 2x माइनस 9y को करना है। हम यहाँ पे इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें क्या बोला है कि 3x प्लस 2y को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 2x माइनस 9y के साथ करना है। इसमें आपको केयरफुली ये देखना है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना,
तो जो ये ब्रैकेट के अंदर एक एक्सप्रेशन तो है 3x प्लस 2y, एक एक्सप्रेशन है हम पे 2x माइनस 9y। तो जो ये 3x है इसका मल्टीप्लाई 2x के साथ भी होगा और 9y के साथ भी होगा, बस ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। फिर ये जो 2y है इसका मल्टीप्लाई 2x के साथ भी होगा, इसका मल्टीप्लाई 9y के साथ भी होना है। आई बात समझ में? तो ये 3x है, इस 3x का मल्टीप्लाई इस 2x के साथ भी होगा, फिर वहाँ पे माइनस 9y के साथ भी होगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे आगे क्या था? प्लस 2y था, इस प्लस 2y का मल्टीप्लाई इस 2x के साथ भी होना है, 9y के साथ भी होना है। ठीक है, अभी तक हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने क्या देखा अभी कि सर उसमें सिर्फ लाइक टर्म ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। यहाँ पे लाइक अनलाइक सबके साथ होगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 3 2 जा 6, x का x से करोगे एक्स स्क्वायर। क्लियर है? 3 2 जा 6, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। जो अभी हमने यहाँ पे देखा वही चीज़, ये वाला है मेन बेसिक फंडा। ओके चलो, फिर यहाँ पे ये 3x का साइन क्या है? प्लस है, और 9y का क्या है? माइनस है। तो प्लस माइनस का क्या होगा? माइनस होगा, ध्यान रखना। 3 9 जा 27 हो गया, और x इंटू वाई क्या हो गया? xy होगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? सब सेट है। 3 9 जा 27, x इंटू वाई xy होगा। आगे चलो, ये प्लस 2y है, ये भी प्लस में है 2x, 2 2 जा कितना हो गया? 4 है, और y इंटू एक्स क्या होगा? yx लिखो या xy लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वाला प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस का माइनस, 9 2 जा मतलब प्लस माइनस का साइन माइनस आएगा, 9 2 जा कितना हो गया? 18y हो गया। आई बात समझ में? ये आपके यहाँ पे आंसर आ गया, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप अगर इन दो चीज़ों को देखोगे, आप बोलोगे सर ये दोनों तो यहाँ पे लाइक टर्म है, तो हमें इसे सॉल्व करना है, आगे सिंप्लीफाई करना है। 6x स्क्वायर, ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस का माइनस, 27 में से आपने 4xy माइनस करा तो आपके पास कितना बचा? 23xy बचा। बड़ा नंबर माइनस में था, आंसर भी माइनस में आया। ठीक है, और फिर आगे क्या था? माइनस 18y। तो ये आएगा इसका आपका फाइनल मल्टीप्लीकेशन। करो नोट, करो नोट, और कोई दिक्कत है तो बताओ। इस तरीके से होगा भी ये, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है। 6x स्क्वायर माइनस 23xy माइनस 18y स्क्वायर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ आए बात? सबको कर लोगे? बस वही है कि सबके साथ मल्टीप्लाई होना है। और दूसरी चीज़ क्या है, आप ऐसा भी इसे कर सकते थे, आप इस पहले वाले लास्ट वाले एक्सप्रेशन को भी पहले लिख सकते थे 2x माइनस 9y से। आप इसको आगे पीछे कैसे लिख सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि 3x का मल्टीप्लाई इससे हुआ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2x का मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, 9y का मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, आंसर सेम आएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कर लिया? समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट देखो, मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। 2 क्वेश्चन है, पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो, पहले ये ब्लैक वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है, पहले ये ब्लैक वाला क्वेश्चन देख लो, इसका हम आंसर कर रहे हैं। मल्टीप्लाई आपको करना बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी। हमें क्या बोला है कि बी स्क्वायर प्लस ए बी को हमें मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? ए स्क्वायर प्लस ए बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या करूँगा? पहले बी स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, और अभी तो मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिस कर लोगे आप डायरेक्ट करोगे, आप यहीं पे देख के सीधे सीधे जो अपना सेट करना है वो कर लोगे। ओके, फिर यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी कर ले, फिर मैं इस प्लस ए बी का भी मल्टीप्लाई करूँगा, किसके साथ? ए स्क्वायर प्लस ए बी के साथ। क्लियर है? सिंपल है अभी तक। बी स्क्वायर का ए स्क्वायर के साथ करा, बी और ए अलग अलग है, उनको मल्टीप्लाई नहीं होगा, हमने बस उसको एक साथ लिख लेना है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों प्लस में थे तो प्लस हो गया। बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए बी से हुआ, ध्यान से देखना, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? ए बी के साथ। ए तो ऐसे आ जाएगा, दोनों प्लस में तो प्लस आएगा, ए ऐसे आएगा, और ये देखिए ये बी स्क्वायर है और एक भी और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे क्या लिख लेंगे? बी क्यूब लिख लेंगे। ये बात समझ आई? ये बात आपको समझ आई होगी। तो ये हो जाएगा क्या? ए बी क्यूब, या इसे आप बी क्यूब ए बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलो, प्लस ए बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से, ए और ए स्क्वायर ने तो क्या बना दिया? ए क्यूब बना लिया, सिंपल है, और बी का बी ऐसे आ जाएगा। फिर आगे क्या है? प्लस ए का ए से हो रहा है तो ए स्क्वायर हो गया, बी का बी से हो रहा है तो बी स्क्वायर हो गया। ये बात सबको क्लियर है? क्लियर है सर। फिर देखो यहाँ पे बात, फिर देखो यहाँ पे आप लोग क्या समझनी है बात, कि यहाँ पे आपको कुछ लाइक टर्म दिख रहे हैं, अभी भी लाइक टर्म आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? ये वाला देखो, ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, भले आगे पीछे लिखा है तो एक ही बात, दोनों प्लस में है। एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये है और एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये है, टोटल कितने ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गए? टोटल हो गए 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या आप इसे 2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। फिर देखो क्या ये लाइक टर्म है, मतलब ऐड करने के लिए, ए बी क्यूब ए क्यूब बी, ए और ए वेरिएबल सेम है, लेकिन सर ए की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए की पावर 3 है, बी की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो पावर डिफरेंट है, तो वो अनलाइक टर्म है, तो हमको उनको ऐड नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे लिख लेना, ए बी क्यूब प्लस ए क्यूब बी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। करो इसको भी,
इसको भी निकालो। हो गया क्लियर? सिंपल चल रहा है, ऐसे करोगे ऐसे आएंगे क्वेश्चन बढ़िया, ठीक है। और अलजेब्रा से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे भाई, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलो ये वाला आप लपेट लेते हैं, इसको भी हम लपेट लेते हैं। सिंपल है, आप तो कर लोगे क्या, मैं आप डायरेक्ट कर लो। देखो मैंने आपको वही बोला था, आप चाहे इसको लेकर के इसका एक एक टर्म से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा वहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो, या इस वाले से इसको कर दो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने इसे ऐसे लिख लिया कि भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं हो गया, ये 5a-2 है, इससे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4a² माइनस 9 + 2 को, क्योंकि आगे पीछे लिखोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर मैंने लिखा 2 × 7 या मैंने लिखा 7 × 2, बात तो एक ही है, आंसर तो वही आएगा, है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ पे 5a का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, 4a² के साथ, फिर 9 के साथ, फिर +2 के साथ, फिर मैं इस -2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, सेम चीज़ 4a² के साथ, -9 के साथ एंड +2 के साथ। 5 4 जा कितना हो गया 20, a × a² कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा, सिंपल है। फिर माइनस, ये प्लस में ये माइनस में, आंसर माइनस में आएगा। 5 9 से कितना होता है, 9 ही था वो, एक सेकेंड, वहाँ पे कुछ वेरिएबल नहीं होगा वहाँ पे, चलो ऐसा ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5a और 9, 5 9 से कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और a ऐसे आ जाएगा, क्लियर है। 5a और हमने 9 को मल्टीप्लाई करा, फिर 5a × +2 करोगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और a का a आ जाएगा, क्लियर है। 5 2 जा 10, a का a हो गया। फिर आगे चल लो, ये -2 है, -2 का मल्टीप्लाई +4 के साथ हो रहा है, तो 2 4 जा कितना हो गया, -8 हो गया, a² ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो इस -2 का मल्टीप्लाई -9 के साथ हो रहा है, देख रहे हो, माइनस माइनस वहाँ पे क्या हो गया, -2 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं किसके साथ, -9 के साथ, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 9 2 जा 18, +18 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, +18 आपका आंसर आ जाएगा। तो +18, 9 2 जा 18, ओके। फिर -2 +2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, तो -4 हो गया। लाइक टर्म को पकड़ लेते हैं, 20a³ का कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। फिर ये 45a है और ये 10a है, दोनों लाइक टर्म है, वेरिएबल सेम है, पावर सेम है। माइनस प्लस का करा आपने तो क्या हो गया, माइनस हो गया। 45 में से आपने 10 माइनस करा, कितना बचा, 35 बचा, जो कि माइनस में आएगा, -35a। फिर आगे -8a² तो ऐसी है, ठीक है, उसका कोई लाइक टर्म नहीं है। इसको देखो 18 - 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको ऑप्शन में ये ना लिखा हो, आपको ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ हो सकता है, कैसा कि सर 20a³, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा -8a² को मैं आगे ले आया, इसे मैं पीछे ले गया, कोई दिक्कत नहीं है। 35a, साइन सेम होने चाहिए, ये आपका आंसर है। करो नोट, जल्दी नोट कर लो जो भी आप कर रहे हो, और साथ साथ करते जाओ, ज़्यादा मज़ा आएगा आपको भी, है ना। साथ साथ करोगे तो आपको भी ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो निकले आगे, समझ आया, ओके। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ इसका प्रोडक्ट निकालना है आपको, वही चीज़ है, चाहे प्रोडक्ट लिखा हो चाहे कैसा भी लिखा हो, करना तो हमें वही है, मल्टीप्लाई है। सबसे पहले देखो मैंने इस बार सीधे मैं यहीं से कर रहा हूँ, मैंने 4a² को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, -2 के साथ। ये वही वाला क्वेश्चन है क्या, अलग है, 5a-2, 5a-2, 4a² -9 + 2, चलो थोड़ी अलग है, ठीक है, थोड़ी अलग है, देखते हैं। 4a² -2 + 5a के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस -a का मल्टीप्लाई -2 + 5a के साथ कर रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस +2 का मल्टीप्लाई -2 + 5a के साथ कर रहा हूँ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सिंपल है। इसका इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसका इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसका इसके साथ भी, इसके साथ भी, या आप इन दोनों को पहले लिख सकते हो और फिर आप इस वाले को लिखोगे, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया, जो कि माइनस में आएगा, 4 2 जा 8, a² ऐसे आएगा। फिर प्लस 4 5 जा 20, a² और a कितना हो गया, a³ हो गया। फिर यहाँ पे चलो माइनस माइनस प्लस हो गया, a × 2 2a हो गया, माइनस प्लस का माइनस हो गया, 5a² ये हो जाएगा, है ना, a × a² हो गया, 5 ऐसे आ जाएगा। फिर प्लस माइनस का माइनस, 2 2 जा 4, प्लस प्लस का प्लस, 5 2 जा 10। देखो यहाँ कुछ लाइक टर्म आपको दिख रहा है, लाइक टर्म आपको दिख रहा है कहीं पे, तो एक बार इसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। 8a² है, a² का a² है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 5 13, -13a² हो जाएगा, ठीक है। दोनों माइनस में थे, आंसर माइनस में। a³ का है, कुछ नहीं है, a³ का नहीं है, तो 20a³ भी ऐसे आ जाएगा।
फिर ए का है, +2a है, +10a है, तो कितना हो गया, +12a हो गया, और लास्ट में आपका -4। आप इसे रीअरेंज करके लिख सकते हो ऐसा कि सर 20a³ माइनस 13a² प्लस 12a -4। बताओ, कर लो इसको भी कर लो जल्दी, इसको भी कर लो जल्दी। हो गया, लपेट लिया। चलो अब इसको देखते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ना, मज़ा आ रहा होगा, ऐसे करोगे यार, और आएगा ही आएगा क्वेश्चन आपको, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन। फिर देखो हमने क्या करना है यहाँ पे, इस 2x का मल्टीप्लाई 2x² का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x² के साथ भी करेंगे, प्लस 7x के साथ भी करेंगे। मुझे स्पेस चाहिए थोड़ी ज़्यादा, रुको, हाँ स्पेस कहाँ लिखूँ मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ नीचे, ठीक है। इसको ना मैं यहाँ करता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, देखो हमें बोला, इसको मैं यहीं कर लेता हूँ यार, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ कर लेते हैं, इसको सेपरेट हो गया ना। अब मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। इतना तो आपको दिख गया कि सर जो वहाँ पे 2x² है, हम 2x² का मल्टीप्लाई हमने 2x² का मल्टीप्लाई हमने x² के साथ भी करना है, प्लस 7x के साथ भी करना है, और -8 के साथ भी करना है, ठीक है सर। फिर यहाँ पे ये -5x का मल्टीप्लाई x² के साथ भी होगा, प्लस 7x के साथ भी होगा, एंड -8 के साथ भी होगा। फिर बचा +4 का मल्टीप्लाई x² के साथ भी होगा, 7x के साथ भी होगा, एंड 8 के साथ भी होगा। क्लियर, चलो अब इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2x² के x² के साथ, 2 1 जा तो 2 हो गया, x² इंटू x² कितना हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा। ओके, फिर बीच में क्या है, प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस में है, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 7 से, 2 7 जा 14, x² इंटू x करोगे कितना हो गया, x³ हो गया, ये प्लस में ये माइनस में है, प्लस माइनस का माइनस, 2 8 जा कितना हो गया 16, x², यहाँ x नहीं है तो x² ही आएगा। एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे ही करोगे, और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, कहाँ पे हमें एक्स का क्या फंडा चल रहा है, कैसा चल रहा है। स्टार्टिंग से देखो पूरा का पूरा जो भी आपको अलजेब्रा में करवा रखा है, स्टार्टिंग से देखो, मेरी गारंटी है आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। फिर कोई दिक्कत होगी तो बताना, ओके। चलो ये कर लिया, -5x का मल्टीप्लाई x² के साथ, तो ये -5x², x इंटू x² करोगे कितना हो गया, x³ हो गया, माइनस प्लस का आपका कितना हो गया, माइनस हो गया, एंड 7 5 जा 35, x इंटू x कितना हो गया, x² हो गया, माइनस माइनस का प्लस, 5 8 जा 40, x ऐसे आ जाएगा। फिर ये आपका यहाँ पे प्लस 4 का 4x x² के साथ, तो ये 4x² हो जाएगा, प्लस 4 7 जा 28x, प्लस माइनस का माइनस, 4 8 जा 32 हो जाएगा। ओके, फिर देखते हैं लाइक टर्म। अब आपको यहाँ पे पहचाने की कुछ हमें यहाँ पे लाइक टर्म मिल रहे हैं कुछ, आप देखोगे x⁴ वाला है कहीं, नहीं है, तो ये तो ऐसे आ जाएगा, 2x⁴ ऐसे आ जाएगा। x³ वाला है कहीं, यस सर x³ वाला है, एक x³ वाला ये है, और एक x³ वाला ये, और कोई x³ वाला नहीं है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस का माइनस, बड़ा नंबर प्लस में है, आंसर तो प्लस में आएगा, लेकिन होगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो रहा है। 14 माइनस आपने 5 कर, आपको कितना मिलेगा, 9x³ मिलेगा। ओके सर, फिर x² वाला है कोई, एक x² वाला ये है, और एक x² वाला ये है, और एक x² वाला ये, इस बार यहाँ पे 3 3 मिल गए। ध्यान से देखो, ये आपका यहाँ पे क्या, मैं तो डायरेक्ट कर लूँगा, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट कर सकते हो। ये आपके यहाँ पे -16x² है, फिर आपका और क्या है, ये -35x² है, फिर क्या है, +4x² है। सबसे पहले देखो, माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, 16 + 35 करो, 6 5 11 का 1 कैरी 1, 3 1 4 4 1 5, दोनों माइनस में थे, आंसर माइनस में आएगा, 51x² हो गया। आगे क्या था, 4x² था, माइनस प्लस का माइनस होता है, आंसर माइनस में ही आएगा, बड़ा नंबर माइनस में है। 51 में से आपने 4 माइनस करा, आपको कितना मिलेगा, 47x² मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब -47x²। क्लियर है, ये सर क्लियर है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। फिर आगे क्या बचा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
फिर आगे क्या बचा आपका यहाँ पे, अब एक्स वाला है, एक्स वाले फंडे हैं कोई, एक तो ये है 40x, एक है आपका 28x, इसको कर लेते, दोनों प्लस में है तो 8 का तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 का 8 हो गया, 4 to 6 हो गया, 68x हो गया, और लास्ट में आपका क्या है 32 है। सारे कुछ हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए, आपका ये यहाँ पे फाइनल आंसर आया। चलो कर लो नोट। ठीक है, देखो बहुत ईजी है, थोड़ी प्रैक्टिस का गेम है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस समझ गए, कर लिया इतना, ये है आपका पूरा का पूरा क्या मल्टीप्लिकेशन। ऐसे आप लोग प्रोसीड करोगे मल्टीप्लिकेशन को। आया मज़ा? देखो यार, अच्छी चीज़ को होने में ना गाइस थोड़ी टाइम देना होता है। थोड़ी बड़ा क्वेश्चन ले आया, इसको करते हैं ज़रा, ठीक है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सबका मल्टीप्लाई सबसे होना है। सबसे पहले ये है 2x क्यूब, ठीक है? तो मैंने क्या करा सर, इस 2x क्यूब का जो मल्टीप्लाई होगा वो 3 के साथ भी होगा, -2x के साथ भी होगा, प्लस 4x स्क्वायर के साथ भी होगा। ठीक है सर, फिर ये -5x स्क्वायर है, तो इस -5x का x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3 के साथ भी होगा, -2x के साथ भी होगा, प्लस 4x स्क्वायर के साथ भी होगा। ओके, फिर आ गया सर -x का मल्टीप्लाई 3 के साथ भी होगा, 2x के साथ भी होगा, प्लस 4x स्क्वायर के साथ भी होगा। ओके, लास्ट में आपके यहाँ पे +7, सर +7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ भी होगा, -2x के साथ भी होगा, प्लस 4x स्क्वायर के साथ भी होगा। ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे ना अभी पॉज कर लो, अपने आप कर लो ये क्वेश्चन। ये +7 है, 17 मत समझना उसको, ठीक है? वो +7 है। ओके है, ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या है, 2x क्यूब का 3 के साथ, 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, x क्यूब ही आएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल है नहीं, 2 3 जा 6x क्यूब हो गया। ये प्लस में, ये माइनस में है, प्लस माइनस का माइनस, 2 2 जा 4, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, x क्यूब इंटू एक्स करा, x रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, x रेज टू द पावर 5 मिलेगा, है ना? एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा है हमने, ये क्यूब में, ये 2 में, 3 2 आपका 5 हो गया। फिर आपका आगे क्या है -5x स्क्वायर, ये माइनस में, ये प्लस में, तो आंसर माइनस ही में आएगा। 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया, और इसके पीछे का x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, x स्क्वायर इंटू एक्स करोगे x क्यूब हो गया, माइनस प्लस का माइनस हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करोगे x रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। सिंपल है, अभी बढ़िया चल रहा है, सब अंडर कंट्रोल है, ठीक है? -x है, माइनस प्लस का माइनस, तो -x इंटू 3 करोगे, या तो x3 लिख लो, बट जनरली हम इसको ऐसा नहीं लिखते, थोड़ी मज़ा नहीं आता है, हम इसे 3x लिख लेते हैं। वैसे आप x3 लिखो या 3x लिखो, 3x बोलने में थोड़ा सही लग रहा है, x3 बोलने में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे, है ना? चलो 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया ना, ये -2x है, ये -x है, मल्टीप्लाई करा 2 का 2 होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस का माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, एक x थे यहाँ 2x थे, ठीक है? 4 का 4 आएगा। आगे चलो, प्लस 7 3 जा 21, प्लस माइनस का माइनस, 7 2 जा 14x, प्लस प्लस का प्लस, 7 4 जा 28x स्क्वायर। ये तो इतना हमने कर लिया भाई। अब हमें यहाँ पे देखना है लाइक टर्म, एक्स क्यूब वाला पकड़ो, एक्स क्यूब वाला है, यस सर एक्स क्यूब वाला है, और एक्स क्यूब वाला है, यस सर एक्स क्यूब वाला है, ये तीन तो है हमारे क्या एक्स क्यूब वाला है। इनको कर लेते हैं, ये देखो 6x क्यूब प्लस में है, 10x क्यूब प्लस में है, दोनों प्लस होंगे, 10 और 6 16x क्यूब हो गया, मानते हो इस बात को? यस सर, 16x क्यूब माइनस 4x क्यूब, प्लस माइनस का माइनस, 16 में से 4 गया 12x क्यूब हो जाएगा। तो ये हमने सॉल्व करा, 12x क्यूब हो गया, ठीक है? फिर मैं दूसरा कलर देता हूँ आपको, ब्लैक वाला। अब देखो ये 4 है, x4 वाला लाइक टर्म है कोई? ये सर x4 ही है, और कोई x4 नहीं सर, और कोई नहीं x4। ये देखो ये माइनस में -4x4, ये -20x4, माइनस माइनस का प्लस, भले आंसर तो माइनस में ही आएगा, ठीक है? और 20 + 4 करा तो कितना हो गया 24x रेज टू द पावर 4। फिर 5 वाला है कोई? 5 वाला है कोई? 5 वाला कोई नहीं है तो इसको ऐसे लिख लो, 5 वाला कोई नहीं है तो ये ऐसे आएगा 8x रेज टू द पावर 5। फिर देखो और क्या है, और क्या है, एक्स स्क्वायर वाला है कोई? एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये है, इनको भी हम निपटा लेते हैं। ये -15 है, ये +2 है, माइनस प्लस का माइनस,
15 में से 2 गया तो कितना बचा, 13 बचा। बड़ा नंबर माइनस में था, आंसर माइनस में, -13x²। फिर -13x² और क्या है, +28x²। माइनस प्लस का माइनस, बड़ा नंबर प्लस में, आंसर तो प्लस में आएगा। 28 में से आपने 30 को वो माइनस कर दिया, आपको कितना मिलेगा, आपको कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। 11 कहाँ मिलेगा, अरे माइनस कर रहा हूँ, 8 - 3 करोगे तो 5 होगा, 2 - 1 करोगे तो 1 होगा, 15 होगा ना, ठीक है 15 होगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा कितना, अब ये प्लस में होगा, ठीक है, +15x², ठीक है। और क्या है फिर, और क्या है, और क्या बचा, x² वाले भी हमने कर लिया, अब क्या बचे, 3x वाला, 3x है कोई, ये -3x है और ये -14x है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 14 और 3 कितना हो गया, 14 और 3 कितना हो गया, 17x हो गया, 17x। और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है, और क्या बचा, ये भी हो गया। बस हम पे लास्ट में एक नंबर बचा, +21, आंसर है +21। और कुछ तो नहीं इसमें लाइक टर्म, इसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं 8x⁻5 -24x4, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। 3 वाला नहीं था कोई, 10x³ वाला कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे x² लिखा, यहाँ पे x³ होगा भाई, ये जो मैंने x² लिखा है यहाँ पे x³ होगा, x³ होना है यहाँ पे, ठीक है, ओके सर। तो ये होगा 24x², फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, +12x³, फिर हो जाएगा आपका क्या, +15x², फिर तो जितना है उतना आपको लिखना है। ये आएगा यहाँ पे फाइनल आंसर, बताओ हो गया क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो बता दो भाई, ठीक है। इस तरीके से होगा आपका, बस यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार चीज़ों को आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को सही से नहीं पकड़ पाए, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आगे अगर अलजेब्रा के कहीं से भी क्वेश्चन आ गए ना, आप बहुत दिक्कत होगी आपको। इवन जो आपके और जैसे मेंसुरेशन वगैरह, जियोमेट्री वगैरह, वहाँ भी एक्स वैक्स का फंडा आता है, आपको पता है। तो अगर आपके मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होगी, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझना है, उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन आपकी बन गई, फिर उसे आपको सॉल्व करना है, तब जाके आंसर निकलेगा, ठीक है। उसकी आपको प्रैक्टिस लगती है, तो अच्छे से हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। वीडियो को आपने लाइक कर लिया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया, मस्त होकर के प्रैक्टिस करते रहो। कोई दिक्कत होगी तो बता देना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज, ठीक है। बाकी हम फिर इसको आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट फिर हम डिवीजन बचता है, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर तो हम क्वेश्चन करेंगे, मज़ा ही आ जाएगा फिर, ठीक है। फैक्टराइजेशन वगैरह सारा आपको करवाया जाएगा, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहो, डेली आपको क्लासेस आए, प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी हैं, खूब मेहनत करते रहो, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।